बहुत प्रसन्न हूँ मैं कि 2 अक्टूबर 2017 को जो हमने करुणा यात्रा का आगाज़ किया था विवेक परिवार की ओर से, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड कंपैशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो एनर्जी उस दिन रिलीज़ हुई उसका रिपल इफ़ेक्ट न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में पहुंचा। और उस दिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भारतवर्ष में एक ऐसा दिन मनाया जाए जिस दिन कोई नॉन वेज ना खाए, और उस दिन हम पशु पक्षियों के अधिकारों की बात करें। तो यह आवाज़ कहाँ तक पहुँची मैं नहीं जानता, लेकिन एक अद्भुत बात सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर 25 नवंबर को मीटलेस डे और एनिमल राइट्स डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात थी। तो हमने आज ये फैसला किया कि हम रामलाल भसीन स्कूल में, जहाँ के प्रिंसिपल मैम रमन ओबराय हैं, जिन्होंने कि करुणा यात्रा में भी अपने समूह स्टाफ के साथ भाग लेकर एक मिसाल यहाँ पे इन्होंने कायम की थी, और हमने सोचा कि वहीं से हम अपनी इस यात्रा का भी आगाज़ करें। तो आज यहाँ पे हमने एक कंपटीशन करवाया जिसमें बच्चों ने पंच लाइन्स लिखी एनिमल राइट्स के ऊपर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे आए उनको यहाँ पे हमने प्राइजेज़ दिए। लेकिन ये यात्रा का अभी शुरुआत मात्र है, ये बहुत आगे तक जाएगी। आने वाले सालों में बहुत से स्कूल इसके साथ जुड़ेंगे और ये कंपटीशन बहुत आगे तक जाएगा। और ये जो शाकाहार की बात है और जो एनिमल्स के राइट्स की बात है, ये बहुत दूर तक जाएगी। हम इसके लिए संकल्प हमने ले लिया है कि हम इस बात को पूरे समाज तक लेके जाएंगे। लेकिन जब भी ये बात आगे बढ़ेगी, एक बात बिल्कुल निश्चित है कि जब ये बात आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले अगर किसी स्कूल का नाम आएगा जहाँ पे ये आगाज़ हुआ था, निश्चित रूप से रामलाल भसीन स्कूल का नाम आएगा। तो मैं मैम रमन ओबराय को बधाई देता हूँ और सबको आह्वान करता हूँ कि अब तो जागो भैया, जो हमारे आसपास ये जो पशु पक्षी जो हैं, इंद्री जानवर जो हैं, इनके बारे में सोचो। हमने ह्यूमन राइट्स की बात बहुत कर ली, हम थकते नहीं ह्यूमन राइट्स की बात करते, हर मंच पे हर जगह पे ह्यूमन राइट्स की बात होती है। अब हम एनिमल राइट्स की बात भी करें। यही मेरा संदेश है, यही मेरी आवाज़ है जो आप सब तक पहुँचे। धन्यवाद, शुक्रिया। But you may absolutely find your soul. Good morning to all present over here. My name is Prachi. I'm from class 8. Today topic for my speech is International Animal Rights Day. Every year International Animal Rights Day is celebrated on October 4. This observance coincides with the anniversary of Universal Declaration of Human Rights declared in 1948. And this has been declared deliberately. Observance of International Animal Rights Day draws attention of public to the issues of discrimination. Annually, numerous of campaigns and organized on October 4 in order to recognize animal right, stop deliberate and killing animals. There are also a number of other days dedicated to animal rights, such as World Animals Day, World Day for Laboratory Animals, and Animal Homeless Animal Day. Animals living in their habitats and forests or grasslands constitute wildlife. Some animals have been hunted down so drastically that they have either gone extinct or they have become endangered. For example, pink-hued duck and Sikkim stag are animals that have become extinct in recent years, while the tiger, black bug and crocodile etc. are among animals that have become endangered. We can conserve wildlife in many ways, such as number 1. Prohibit hunting. Unless the Wildlife Protection Act 1972, hunting of endangered animals is prohibited, but the hunting down of animals is in the continuity. Second, breeding in captivity.
Endangered species should be bred in captivity or through artificial breeding to increase their numbers. At last, I only want to say that please show we have a heart. Please show we have a heart. And please show that we care by going meat free on this day of the year. Thank you and have a nice day. इसी मकसद को आगे रख के इस वर्ष करुणा यात्रा का आगाज किया था और धन्यवाद व्यक्त करता हूं मैम का कि आपके स्कूल के टीचर साहिबान इस यात्रा का हिस्सा बने और उस यात्रा का संदेश बहुत दूर तक गया। काफी लोगों ने हमें बधाई संदेश भेजे, टेलीफोन किए और इस कदम की सराहना की। बच्चों, हम ह्यूमन राइट्स की बातें बहुत करते हैं, मानवाधिकार के चर्चे हर एक मंच पर होते हैं, हर वक्त होते हैं, पर निरीह जानवरों की, निरीह पक्षियों की वेदना के बारे में, उनके दर्द के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में बहुत कम बात होती है। इसी आवाज को, इस तड़प को, इस वेदना को, इस पीड़ा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने एक छोटा सा बाल प्रयास किया करुणा यात्रा के रूप में और बहुत खुशी हुई है जानकर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 25 नवंबर का दिन जो है वह मीटलेस और एनिमल राइट्स डे के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया है। जैसा कि आपको अभी बताया गया, इस बच्ची ने भी अभी अपने मैसेज में ये बताया कि हम कोई भी अवसर नहीं चूकते कि हम इन जानवरों को, इन पक्षियों को कोई पीड़ा पहुंचाने का कोई मौका हम हाथ से जाने नहीं देते। हमने हमारे जितने त्योहार हैं, जितने हमारे उत्सव हैं, उनमें इनकी अनदेखी बहुत ज्यादा होती है। दिवाली की बात करें तो आतिशबाजी के रूप में जो हम प्रदूषण पैदा करते हैं, जो हम वायु का प्रदूषण और जो साउंड पोल्यूशन हम पैदा करते हैं, उसमें बहुत से जानवर हताहत हो जाते हैं। I give first call to Yuvraj Gupta from class 7 for attaining 3rd place in the competition. Yuvraj Gupta, a student of class 7. Students, give him a big applause. ग्रुप फोटो कर देंगे मैडम, बच्चे रोक लेंगे। Second call mine goes to Ishwar Singh from class 6 for having 2nd place in the competition. Ishwar Singh, student of class 6. My last call from group A goes to Ishnur Kaur from class 7, who has achieved 1st position in this essay writing competition. Ishnur Kaur.
Now it's the turn of second category, Group B, and first call goes to Prachi Verma from Class 8 for getting third place. Next call goes to Himanshi Gupta of Class 9 for achieving second position. And with great pleasure, I invite Anjali from Class 8, who have won the first place in this competition. Anjali Verma. एक धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, अहोभाव आपके लिए कि आपने करुणा यात्रा में हमारा साथ दिया और आज आपने यह कदम लेकर इस प्रयास में सबसे बाजी मार ली और पहला स्कूल आपका बना। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारा सहभागी, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे पहले आपके स्कूल का नाम आएगा। बधाई के पात्र आप, और हमारी तरफ से एक स्मृति चिन्ह हमारे ट्रस्ट की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, पिरामिड की ओर से मैम को हम समर्पित करने जा रहे हैं एक स्मृति चिन्ह। तालियां बजती रहें। आज का आयोजन श्री रामलाल भसीन पब्लिक स्कूल दुगरी में, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन सेंटर की तरफ से अनिल भारती जी और उनकी की पूरी टीम आई थी। और आज था इंटरनेशनल एनिमल्स राइट डे। तो आप सभी को भी हम यही विनती करते हैं कि आप भी नॉन वेज को त्यागो और पशु पक्षियों से, जानवरों से आप भी प्यार करना सीखो, ताकि उनको भी जीने का हक मिल सके। शंकर के साथ मैं सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।